पार्टियों को इकट्ठा किया था उत्तर प्रदेश में, जी। जब उनको काम दिया गया था उत्तर प्रदेश का, और वो जो 72 सीटें जीती थी वो इसी इंजीनियरिंग का प्लान था। लेकिन मुझे लगता है उस इंजीनियरिंग को या उन लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई या उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, तो वो छिटक के फिर इधर उधर जाने लगे। 2014 में कुछ गए और बाकी बचे इस बार। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2000 ये विडंबना है कि 2014 जैसे आप कह रहे हैं बार बार हम लोग सभी कि यूपी की वजह से तस्वीर बदल गई इस चुनाव की। 2014 की तस्वीर भी सिर्फ यूपी की वजह से बदली थी, जो 282 आई थी बीजेपी की। अगर वहां तब 70 पार नहीं करते, उत्तर प्रदेश से हाँ, तो यूपी तो तस्वीर बदलने वाली स्टेट है ही, कि इतना बड़ा स्टेट है, 80 जहां से सीट आ रही है तो वो तस्वीर बदलेगा। मेरे ख्याल से ये सारी बातें प्रासंगिक हैं, सीटों को गलत सोशल इंजीनियरिंग, बैड टिकट सिलेक्शन, ये फलाना ठिकाना, लेकिन क्या है ना, सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो जब आप विफल हो रहे हो तो सब माइक्रो में जा रहे हैं, और जब जीत रहे थे तो मैक्रो सिर्फ एक ही व्यक्ति या दो जनों का श्रेय, तो विफलता भी उन्हीं के सर है। जब जीतने का सारा श्रेय दो ही व्यक्तियों के सर होता है, तो हारने का श्रेय भी उन्हीं पे। भाई उनका जो आखिर में पंडित जी बोले हर्षवर्धन कि सेंटिमेंट, वो तो एक लाइन में निपटा दी सेंटिमेंट की बात। सारा खेल ही सेंटिमेंट का है। अब आप उसको कितनी भी चीर फाड़ कर लो कि ये टिकट वहाँ, ये ऐसे शाक्य को इधर, वो उसको वहाँ, मौर्य को ये। नहीं, मेरी बात खत्म कर दो, आप तो बोलते ही रहते हो इतना। तो आप बोलेंगे। नहीं, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, कोई ऐसी बात। मेरा मानना है कि 2014 में जिस दिन 16 मई 2014 को चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने कहा था आज देश में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहली बार एक नॉन कांग्रेस इथॉस की सरकार पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हुई थी अपने मेजॉरिटी से, और आज पूरी तरह से वापस हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं, क्योंकि हम वापस से कोलिशन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हम शायद उतना वापस नहीं घूमेगा ये मीटर, बट कमोबेश आज हम 2014 से पहले की स्थिति में लौट गए, अगर ये आंकड़े बने रहते। एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये है कि जो अखिलेश के परिवार के 5 लोग लड़ रहे थे, 4 आगे चल रहे हैं, एक शिवपाल के बेटे वो पीछे आदित्य, करीब 23-24 हजार वोट से आदित्य पीछे चल रहे हैं। 298 देखिए एनडीए पहुंचा हुआ है। नहीं, आप जो बात कर रहे थे सेंटिमेंट भी, जो चीज हो, मैं कह रहा हूँ वो हर स्टेट में क्यों नहीं है? हर स्टेट में भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गुजरात में नहीं दिखता, एमपी में नहीं दिखता। राहुल महाजन कह रहे हैं कि जेडीयू को तो मुसलमान का वोट मिल रहा है। मेरे को तो इससे ज्यादा हैरानी की बात नहीं, मुझे बहुत डाउट है इस बात में। नीतीश कुमार को कौन देगा? बीजेपी अगर जेडीयू को नहीं मिलता तो इतनी सीटें नहीं सकता है, कभी मिलता था। अगर जेडीयू को, देखिए जेडीयू को अगर मुसलमान का वोट नहीं मिलता तो इतनी सीटें जेडीयू की नहीं आती। नहीं, लेकिन अभी मुसलमान वोट मिल रहा होगा, थोड़ा भरोसा कर पाना कठिन है। बट द थिंग इज, अब चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं और रजत जी ने इतनी अच्छी तरह से उनको आज वो दिया क्रेडिट की, कुछ भी बोले, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी प्रासंगिकता वापस स्थापित कर दी है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आगे नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, इस पे भी कोई प्रकाश डालिए। अब ये कठिन है, ये तो अगले गोल चक्कर पे पता चलेगा, क्योंकि और ज्यादा प्रासंगिक तो नहीं बन जाएंगे वो, जो वो हिंट करना चाहते हैं नीतीश कुमार, फिर तो नहीं पलटेंगे, बन नहीं सकते ना। और प्रासंगिक बुलवाना हमसे चाह रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। नहीं, तो इसीलिए तो हमने कहा ना अगले गोल चक्कर पे पता चलेगा। मुझे तो इसका उत्तर नहीं मालूम, मुझे तो किसी को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है ना, लेकिन ये प्रश्न तो खड़ा जेन्युइन है ना आज। तो ये तो टीडीपी के लिए भी प्रश्न हो सकता है, वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तो ये तो किसी के लिए भी प्रश्न हो सकता है ना। मुझे लग रहा है सर, ये जो परिणाम आ रहा है इसका भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जरूर असर दिखेगा। मतलब मुझे लग रहा है कि बड़े निर्णय पार्टी के संगठन में सर्जरी होगी। अमित शाह जी और मोदी जी इस परिणाम से निश्चित रूप से बहुत मतलब अचंभित होंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी चीज़ें को छोड़ेंगे भी नहीं। मुझे लग रहा है वो पार्टी के अंदर एक आमूल परिवर्तन, बड़े निर्णय लेंगे। मतलब हो सकता है कि बड़े जो मंत्री केंद्र में रहे वो प्रदेश संगठन में जाए, बड़े प्रदेश के नेता है उनको हटाकर दूसरे लोगों को लेकर आएंगे। मतलब वो पार्टी को नए तरह से रिस्ट्रक्चर जरूर करेंगे इस मामले को लेकर। अब जो मित्र दल या अलाई होगा वो अपनी पर्ची पे 3 नाम लिख के भेजेगा, इसको मंत्री बनाइए, न कि रिवर्स कि जो बड़ा दल है वो 3 नाम लिख के भेजेगा, हम इसको मंत्री बना रहे हैं। वो सारी इक्वेशन बदल गई। सबसे पहले अगर ये रिजल्ट रहता है, सबसे पहले कहीं ऐसा तो नहीं है अभी ऑपरेशन लोटस चल रहा हो? वो तो चलता रहेगा सर, वो मतलब किसी भी स्थिति में आए, वो 400 आता तब भी चलता रहता है। लोग अगर कोई छोड़ के आ रहा है, कोई जा रहा है, अच्छा किया आपने शब्द बोल दिया। इस पर मैं एक टिप्पणी करता हूँ और संजीव जी कहेंगे कि अब मैं बहुत माइक्रो में जा रहा हूँ, मैक्रो बात नहीं कर रहा हूँ। वो माइक्रो दरअसल मैक्रो से जुड़ा हुआ है। एक सीट है मऊ की घोसी विधानसभा, दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ लेकर आती है
और अपने मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। दारा सिंह चौहान ठीक चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले एक चिट्ठी लिखते हैं, वही चिट्ठी स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं, वही चिट्ठी धर्म सिंह सैनी लिखते हैं, धर्म सिंह सैनी सहारनपुर वाले। अब धर्म सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी में है, दारा सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी में तो है। एग्जिट पोल जैसा हो गया। नहीं, मैं इसको बता दूं, ये जरूरी चीज है समझना। सब वो एक ही बात दारा कह रहे सिंह हैं। चौहान जब आप ढेर सारे लोगों को गालियां दे रहे थे, और सुधाकर सिंह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपूत वोट है ही नहीं, वो सुधाकर सिंह वहां से जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि दारा सिंह चौहान, उसको आप ऑपरेशन लोटस मान लीजिए या मान लीजिए कि फिर से लौटा लिया। और ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर, जब आप अलग अलग समाज के लोगों को गाली दे के बैठे हुए हैं, अंतिम में आप चाहे पैर पड़ रहे हो, चाहे आप हाथ जोड़ रहे हो, वो छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बनती हैं, जिसको हम राजनीति में कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये अभी नहीं दिख रही है। तो आप जो कह रहे हैं वो एकदम, मैं भी वही बात कह रहा हूं, लेकिन माइक्रो जब देखेंगे तभी समझ में आया कि माइक्रो इतना गड़बड़ हो महाराष्ट्र गया। के बड़े नेता आजकल दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मैं अभी मिला था चुनाव के पहले, तो मैंने पूछा भाई साहब अब भर्ती बंद हो जाएगी कि नहीं दूसरे पार्टी को, कि चलता रहेगा? तो बोले वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहेगी हमारी।